उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है संभल। संभल जिले के ही दो लड़के एक ही गांव के रहने वाले होते हैं। दोनों एक की उम्र होती है लगभग 15 वर्ष और दूसरे की उम्र लगभग 7 वर्ष होती है। दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं। दोनों एक दिन प्लानिंग करते हैं, हम क्यों ना हीरो बना जाए। हीरो बनने के लिए उन्होंने सोचा कि मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई के लिए उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत एक बस पर वो सवार होते हैं। बस पर सवार होने के बाद वो अलीगढ़ पहुंचते हैं, क्योंकि बस उनको अलीगढ़ पहुंचकर उतार देती वहीं पर, और दोनों को कोई अता पता नहीं रहता है कि कहाँ जाना है, क्या करना, किधर रास्ता है क्या। तो अलीगढ़ पहुंचने के बाद वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ पर ट्रेन के इंतज़ार में खड़े होते, तब तक एक ट्रेन आती है और उससे कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और कुछ लोग उतर करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों बालक वहीं पर खड़े थे, देख रहे थे, और वो तब तक देखते देखते ट्रेन चल देती है। ट्रेन जब चल देती है तो एक जो बड़ा वाला बालक था वो ट्रेन पर चढ़ जाता है और दूसरा जो छोटा बालक था जिसकी उम्र 7 साल या 8 साल रही होगी वो वहीं पर छूट जाता है और ये ट्रेन दिल्ली की तरफ चल देती है। वो बालक आगे जाकर के 15 वर्ष का जो लड़का है वो आगे जा कर के एक स्टेशन पर उतरता है और देखता है कि ट्रेन में तलाश करता है कि उसका दोस्त कहाँ है। तो दोस्त उस ट्रेन में नहीं मिलता है तो वो दुखी होता है और वहीं स्टेशन पर उतर लेता है। फिर दूसरी ट्रेन से जिस स्टेशन से वो सवार हुआ था वहाँ अपने दोस्त की तलाश में वापस आता है। तो देखता है, तलाश करता है, वहाँ दोस्त नहीं मिलता है, वहीं कहीं गुम हो जाता है। फिर वो डर के मारे सोचता है कि अगर घर वापस जाएंगे तो घर वाले हमको डांटेंगे, मारेंगे और उसको पूछेंगे वो पता नहीं कहाँ चला गया है, क्या हम जवाब देंगे। इस डर के नाते वो एक ट्रेन आती है उस पर सवार हो लेता है और चला जाता है, पहुंच जाता है हरियाणा। हरियाणा के एक होटल में वो काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसी होटल में ये अपने दोस्त की याद में, अपने परिवार की याद में रोया करता है, वहीं काम करता है और डर के मारे कहीं कुछ नहीं किसी से कह पाता। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक होटल में कोई कस्टमर आया हुआ था। उसने इसको रोता हुआ देखा और बुलाया, पूछा क्या बात है। तो इसने उसको बताई, पूरी बात बताई कि हम 2 दोस्त थे, एक साथ चले थे और एक स्टेशन पर छूट गया और गुम हो गया। उस डर के नाते कि घर वाले क्या कहेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इस डर के नाते हम घर नहीं जाए। तो उसने बार बार दबाव बनाया कि आप एक बार अपने माता पिता से बात तो कर लीजिए। तो उनके कहने पर उसने बात किया और माता पिता से बात हुई तो पता चला कि वो बालक जो छूट गया था 7 या 8 साल का था, वो जीआरपी की मदद से अपने घर सकुशल पहुंच गया है। वो उसके माता पिता को भी इधर इसका पता चल जाता है। तब तक 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद जो ही माता पिता को उनके पता चलता है कि हमारा बेटा हरियाणा में है, वो उसको लेने पहुंच जाते हैं। तो कहानी ये थी कि दोनों बच्चे निकले थे और वो जो 7 साल का या 8 साल का बच्चा था वो स्टेशन पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसको बैठा रहता है। अधिक देर हो जाती तो जीआरपी उससे पूछताछ करती कि बेटा कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बच्चा फिर चाइल्ड वेलफेयर को सौंपा जाता है। उनकी मदद से छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि ये बच्चा संभल का रहने वाला है। तो संभल पुलिस से जीआरपी संपर्क करती है तो जीआरपी को पता चलता है कि हाँ, यहाँ उधर पुलिस बताती कि गुमशुदगी की एक रिपोर्ट यहाँ दर्ज हुई है और उसको फिर उस बच्चे को संभल ले जाया जाता है, उस थाने सुपुर्द किया जाता है। फिर वहाँ पर उनके माता पिता को बुलाया जाता है और उनके माता पिता उस बच्चे को सकुशल अपने घर लेकर चले जाते हैं। इधर ये भी अपने घर पहुंच जाता है, दोनों सकुशल अपने घर पहुंच गए
तो इस कहानी में यह निकला कि डर जो था वो कहीं न कहीं दोनों को अलग किए हुए था, अपने एक बच्चे को अपने माता पिता से, एक दोस्त को अपने दोस्त से। तो ये डर के आगे लोग कहते हैं जीत है, तो वही हुआ। जब डर हटा, किसी तरह बात हुई और दोनों अपने सकुशल घर पहुंच गए। और ये नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगली सच्ची घटना में आपका हार्दिक स्वागत है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में के थाना क्षेत्र बलरई क्षेत्र का ही एक गांव बहादुरपुर है। बहादुरपुर में एक गरीब परिवार था। तो दरअसल ऐसा होता क्या है कि कुछ लोग एक पल की खुशी के लिए संबंधों को भी खराब कर देते हैं, संबंधों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं दो पल की खुशी उनके लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए नागवार गुजर जाती है और संबंधों को भी तार तार कर देते हैं। तो अगली सच्ची घटना है, ये दरअसल 8 अक्टूबर 2023 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास की घटना है। एक परिवार में उनके माता पिता और उनके एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम अंजलि और उसकी उम्र 19 साल होती है। ये तीनों खेत पर काम करने चले जाते हैं, घास लेने चले जाते हैं और घर में छोटी बच्ची होती है। एक का नाम सुरभि जो 4 वर्ष, दूसरी रोशनी जो 7 साल की होती है, इधर घर में है। और उधर वो बड़ी बेटी घास लेकर के जल्दी आ जाती है और यहाँ पर तो आवाज़ देती है, लेकिन वहाँ आवाज़ कोई निकलता ही नहीं और घास डाल देती है। घास डालने के बाद वो घर पुनः जाती है और देखती है कि 2 बहनें मृत खून से लथपथ पड़ी हैं। ये देख करके वो चिल्लाते हुए बाहर आती है। जब बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो आसपास के गांव के लोग, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो लड़की इशारा करते, कुछ न बोलते हुए इशारा करती है कि आप तो जा कर के घर की तरफ जब इशारा किया उन्होंने, घर जा कर के गाँव वालों ने देखा तो वहाँ देखा कि दोनों बहन खून से लथपथ पड़ी हैं। तब तक वहाँ गांव के प्रधान भी आ जाते हैं। प्रधान 112 नंबर डायल करते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। बताते हैं कि एक व्यक्ति जयवीर सिंह पाल हमारे गांव के ही निवासी हैं, जिनके परिवार में ऐसी घटना हो गई है। तो पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। इधर उनके माता पिता भी खेत से आ जाते हैं और पुलिस आकर के इंक्वायरी करती है। तब तक अनफन में सभी डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और सीओजी सारी टीमें इकट्ठा हो जाती हैं और उनकी छानबीन की जाती है। उधर तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। तो पता चलता है कि वहीं घर में छानबीन भी करती है तो एक फावड़ा मिलता है। फावड़े में एक ब्लेड लगा होता है। ब्लेड को जब मैच किया जाता है तो पता चलता है कि इसी जो ब्लेड इसमें लगा है और जो बच्चियों का ब्लेड है एक ही है। तो इससे पता चलता है इसी धारदार हथियार से इनकी किसी ने हत्या की है। और उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, सारा क्लियर हो जाता है। फिर जब पूछताछ करती है, माता पिता से भी पूछती है कि आपकी कहीं कोई दुश्मनी है, तो कोई दुश्मनी उनकी नहीं थी, न कोई गलत व्यवहार था। तो पुलिस फिर अटक जाती है कि आखिर में मामला क्या है। और उधर पुलिस छानबीन करते करते, और उनके 2 भाई और थे
जो गली में खेल रहे थे, दो भाई उनके बकरियां चराने गए थे। इधर माता पिता आते, उनसे पूछताछ जब की जाती, इसी बीच पुलिस को फिर शक होता है, इंक्वायरी करती, तो उसके एक कपड़ा जो उसी का था, उस लड़की का था, वो तार पर सूख रहा था, उसमें ब्लड की कोई छींटें पड़ी हुई थी। तो पुलिस का और शक इसी पर आ जाता है और उसने पूरी अपनी परिवार की जानकारी दी। जो जो पुलिस ने पूछा वो बताया कि हमारे माता पिता हैं और दो हमारी ये बहनें थी, हम थे, और दो हमारे भाई जो यहीं खेल रहे थे, दो बकरियां चराने गए हैं। तो उसमें से एक भाई अनुज था जो 17 वर्ष, दूसरा भाई 14 वर्ष, दोनों बकरी चराने गए थे। और भाई थे एक नंद किशोर जिसकी उम्र 12 वर्ष, और कन्हैया था जो 10 साल का था। दोनों कहीं गली में खेल रहे थे। तो जब छींटे और फावड़ा ये सब मिला और उसी लड़की के कपड़ों पर ही छींटे, खून की छिट्टियां पड़ी हुई थी, उसको देख करके पुलिस उनसे कड़ाई से छानबीन करने लगती है, पूछताछ करने लगती है, वो हड़बड़ाने लगती है। तो पुलिस का और शक इसी पर जाने लगता है, क्योंकि वही एक लड़की थी जिसने पहले इसको देखा था, जो वारदात या उनकी जो मृत अवस्था में लाशें पड़ी हुई थी उनको देखा था। तो उससे ज़्यादा पूछताछ की जा रही थी। वो फिर जब इस पर पूछताछ की गई, छिट्टी कैसे पड़ी, एक कपड़े कब तुमने पहने, कब, तो कहीं ना कहीं उसका पुलिस का शक और बढ़ने लगा, क्योंकि वो हड़बड़ाने लगी। इसी बीच उसके माता पिता बताते हैं कि ये तो कपड़े आप पहनकर खेत गई थी। तो पुलिस का और शक इस पर आ जाता है। तो कड़ाई से पूछताछ होती है तो पूरी कहानी बताती है कि दरअसल पड़ोसी गांव है जिसका नाम खाका बाग, वहीं का लड़का है अमन कुमार, पिता का नाम रामानुज। इसका अंजलि के साथ अफेयर है और ये दोनों शारीरिक संबंध के साथ जुड़े हुए थे और काफ़ी दिन से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और ये जो दो बच्चियां थी, जब इनके माता पिता घर पर नहीं रहते थे तो वो छोटी छोटी जो बातें ये किया करती थी, मोबाइल चलाना, कितने टाइम चलाया, कितने टाइम क्या किया, ये अपने माता पिता से वो शेयर करती थी सारी बातें। तो माता पिता इनको टोकते थे और वो भी माता पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा हाँ ये मोबाइल और ये पर लगी रहती थी, हम लोग उनको मना करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि इनके घर में माता पिता थे नहीं और भाई भी घर में थे नहीं, क्योंकि वो छोटे भी हैं। और ये अमन और अंजलि दोनों एक कमरे में बंद थे। इसी बीच एक 7 वर्ष की इसकी छोटी बहन उस कमरे की तरफ जाती है और कमरे दरवाजे की झरोखे से ये देख लेती है और झांकने लगती है। तो देखती है इसमें इसकी बहन जो नग्न अवस्था में है उसमें दोनों नग्न अवस्था में हैं और गलत हरकत कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये सब देख करके वो अपनी बड़ी बहन को भी बुलाती है। दोनों ये देखती रहती हैं और कहती, जब वो थोड़ी देर बाद ये सब हो जाता है, वो लड़का कहीं चला जाता है और वो लड़की अकेले बचती है। तो दोनों लड़कियां कहती हैं आज माता पिता आए, मम्मी पापा आएंगे, उनको हम ये सारी घटना बताएंगे क्या आज हुआ है। तो वो लड़की कहीं ना कहीं डरती है, कहती है कि अगर ये हमारे माता पिता को बात चली पहुंच गई तो क्या होगा। अगर ये लड़की यहीं पर डर रही थी, इसने ये तो सोच लिया कि हम इनकी हत्या कर देंगे। अगर कहीं न कहीं ये रिश्ते ये कहीं दूर चले जाते या रिश्तों को अपने माता पिता से शेयर करते तो कहीं कुछ और हो जाता इसकी हत्या के बजाय। तो ये इन्होंने बताया कि इसका डर था, इसलिए हमने ही इस फावड़े से दोनों को मार डाला है। तो उनके माता पिता जो थे वो बहुत जोर जोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे। उनका जो हाल था बहुत बुरा था
तो वो कह रहे थे कि अगर ये हमारी बेटी हो सकता है हमसे कहती तो हम इसकी गलती को भी क्षमा कर देते, लेकिन इसने जो गलती की है वो क्षमा योग्य नहीं है, इसको कड़ी सजा दी जाए। तो ये था कि कुछ लोग, हमारा इस कहानी से आशय ये है कि आज की जनरेशन जो बढ़ रही है मोबाइल की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, मोबाइल पर दिन रात लगी रहती है, और तो इससे, इस कहानी से हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आप लोगों को जागरूक करें, और जो नई जनरेशन है कहीं ना कहीं वो कहानी अगर देखेगी तो उसको जागरूकता फैलेगी कि कहीं दो पल की खुशी के लिए संबंधों को कैसे समाप्त कर दिया उन्होंने। संबंध वो लौट के नहीं आएंगे, खुशी फिर भी आ सकती है। तो इन संबंधों को, तो मोबाइल का युग है, मोबाइल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसी गलती न करें जिससे परिवार को क्षति पहुँचे, अपने संबंधों को भी आप खराब कर दें। तो मोबाइल एक युग है, मोबाइल से ही सारी व्यथाएं आजकल सारे वो फैल रहे हैं, झगड़ा फसाद। तो ये थी इसकी वजह। अगली कहानी के लिए आप बने रहिए, भारत टीवी 20 देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें।